8 नई सीरीज का हुआ ऐलान। क्या है टीम इंडिया के नए मिशन? साल 2026 में होगा इंडिया के लिए नॉन स्टॉप क्रिकेट। जी हाँ, वैसे तो टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में बिजी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म होने के बाद टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खत्म नहीं होगा, बल्कि लगातार टीम इंडिया बिजी है। 2025 से लेकर के 2026 तक पूरा साल टीम इंडिया बिजी है। और आपको बताएं कि अगले साल 2026 में रोहित और विराट की जोड़ी एक दो बार नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 बार मैदान में हमें अपने जौहर दिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगले साल टीम इंडिया ओडीआई सीरीज बैक टू बैक लगभग हर 2-3 महीने में खेलेगी। तो क्या है टीम इंडिया की अगली 8 सीरीज जिनमें रोहित शर्मा हमें खेलते नजर आएंगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया का जो अगला ओडीआई मिशन है वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां साउथ अफ्रीका आएगी भारत में। अक्टूबर नवंबर के दौरान यह सीरीज होगी जिसमें कि 3 ओडीआई मुकाबले भारतीय टीम खेलेगी, और यहां रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से साथ खेलते नजर आएंगे। इसके बाद हालांकि साल 2025 में और कोई ओडीआई सीरीज टीम इंडिया नहीं खेलेगी, लेकिन साल 2026 की एकदम शुरुआत में ही यानी जनवरी 2026 में ही न्यूजीलैंड आएगी भारत के दौरे पर। यह एक घरेलू सीरीज होगी जिसमें 3 ओडीआई मुकाबले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, और इसमें एक बार फिर से हमें रोहित विराट की जोड़ी खेलती नजर आएगी। जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया थोड़ा ओडीआई क्रिकेट से ब्रेक लेगी, और जून 2026 में टीम इंडिया अगली सीरीज खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ। हालांकि यह होम सीरीज है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि भारत में खेली जाएगी या फिर दुबई वगैरह में खेली जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान तो टीम इंडिया खेलने जाएगी नहीं। वैसे अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज भारत ने कब खेली मुझे याद नहीं है, हो सकता है यह पहली ओडीआई सीरीज हो अफगानिस्तान के खिलाफ। आप कमेंट करके इस बारे में जरूर बता देना। जून माह में अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज के बाद जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया जाएगी 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड। यह एक अवैध दौरा होगा। जुलाई के बाद भारतीय टीम अगस्त में एक और 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में ही जाकर, यानी यह भी एक अवैध दौरा होगा। वैसे तो यह दौरा अभी साल 2025 में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह दौरा नहीं हो सका, तो अब साल 2026 के अगस्त महीने में होगा। तारीखों का ऐलान इसमें बाद में हो जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी एक और होम सीरीज, जिसमें 3 ओडीआई मुकाबले सितंबर अक्टूबर के महीने में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज के बाद टीम इंडिया जाएगी न्यूजीलैंड खेलने के लिए 3 ओडीआई मैचों की सीरीज, यानी कि साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड भारत में 3 ओडीआई मुकाबले खेलेगी, और साल के अंत में भारत न्यूजीलैंड में जाकर के 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज खेलेगी। यानी यह एक अवैध दौरा होगा, विदेशी दौरा होगा भारत के लिए। और साल 2026 का अंत भी भारतीय टीम 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज के साथ ही करेगी, जब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 ओडीआई मुकाबलों की घरेलू सीरीज खेलेगी दिसंबर 2026 में। तो आपने देखा यहाँ जनवरी 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक लगातार भारतीय क्रिकेट टीम ओडीआई मुकाबलों की सीरीज खेलेगी, यानी साल 2026 में भारतीय टीम के पास ओडीआई मुकाबले ही मुकाबले हैं, और हर एक सीरीज 3 ओडीआई मुकाबलों की होगी। वैसे आपको बता दें कि ओडीआई मुकाबलों में जो बायलैटरल सीरीज होती है वो 3 मुकाबलों की होती है, क्योंकि क्रिकेट प्रशंसकों का भी ओडीआई मुकाबलों से थोड़ा सा क्रेज हटता जा रहा है। यह क्रेज टी20 मुकाबलों में शिफ्ट हो चुका है। यही वजह है कि 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज हमें देखने को मिल रही है। ओडीआई क्रिकेट का जहां क्रेज है वो चैंपियंस ट्रॉफी या विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ही बचा है। तो ऐसे में ओडीआई क्रिकेट में ज्यादा क्रेज लाने के लिए आईसीसी को ट्राई सीरीज फिर से शुरू करवानी चाहिए, 3-3 देशों की ओडीआई सीरीज करानी चाहिए। कुल मिलाकर के भारतीय टीम के इस बिजी शेड्यूल के बारे में आप लोगों की क्या राय है, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट जैसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।